दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट जो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर आ रहा है। इस समय आपको हर लोकेशन के अंदर है ना कुछ नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। न्यू गुड़गांव आपका एसपीआर एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं, जैसे कि 78 79 सेक्टर। उसके बाद गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर, एसपीआर रोड के ऊपर या द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको हर लोकेशन के अंदर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम एसपीआर रोड से बात करें तो बिरला आ रहा है। सेक्टर 70 या 80 की तरफ बात करें तो वहाँ पे आसियाना 80 के अंदर ट्राई कर रहा है। 86 के अंदर एमआर आ रहा है। न्यू गुड़गांव की बात करें, एचएस आइकोनिक आ रहा है 83 के अंदर। न्यू गुड़गांव की बात करें, द्वारका एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेंट्रल पार्क प्लान कर रहा है। ऊपर से बीपीटीपी था अभी, उसके बाद अभी 2-3 प्रोडक्ट और आए साथ के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी एक प्रोडक्ट और आ रहा है। अब सभी के रेट अगर हम कैलकुलेट करें, सभी की यानी न्यू गुड़गांव, आपका एसपीआर या आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, और आज के समय में सबसे पॉपुलर अगर एरिया है और सबसे महंगी प्रॉपर्टी अगर देखें एक्सटेंशन रोड के ऊपर आती है, चाहे वो रीसेल हो या न्यू लॉन्च की हो, तो इन सब से जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं इन सबसे सस्ता ये प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों? तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। सारी चीज़ों को समझते हुए आसपास के क्या रेट चल रहे हैं, ये सारी बातें जानेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई नई चीज़ें बनेंगी, क्या चीज़ें हैं, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तभी हम उस चीज़ के बारे में समझ पाते हैं कि चीज़ कैसी आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लोकेशन से, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं, बल्कि इन फ्यूचर में डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो हाईवे देख रहे हैं ये आपका है सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बोलते हैं इसको, और ये गुड़गांव में एलिवेटेड है। राजीव चौक से स्टार्ट में भी ज़्यादा तो आपका सुभाष चौक से शुरू होता है ये, और बादशाहपुर क्रॉस करते हैं तो ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर। और ये वाटिका चौक है, इधर गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड शुरू हो जाता है, इधर आपका एसपीआर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर क्लोवर लीफ की प्लानिंग कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पे जो एरिया आता है ये आता है सेक्टर 66 का। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें ये इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं, आप इन चीज़ों को रिसर्च में लाते ही नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ रखते हो, प्राइस के ऊपर भी प्रॉपर्टी नहीं बाई होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर के ऊपर हमने छोड़ दी जाती है, या फ्यूचर ही प्लान करता है हमारी इन्वेस्टमेंट का कि वो इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से बनने वाली है। तो जी ये चौक बन जाता है आपका 49 सेक्टर का, 66 सेक्टर का, 69 सेक्टर का और 48 सेक्टर का। और ये वाला जो है ये है आपका वाटिका चौक। ठीक है, इसको बादशाहपुर रेड लाइट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ रेड लाइट है। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, भाई जो रेड लाइट उसको कम करने के लिए जाम को, इसके नीचे से ये अंडरपास है जो एक्सटेंशन और एसपीआर रोड को मिला देता है। राइट, एसपीआर रोड को एलिवेटेड का काम है वो जल्द शुरू करने की प्लानिंग है। उसके बाद है कि ये आपका जो क्लोवर लीफ बनेगा वो ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और इस एलिवेटेड का जो एक्सेस है वो एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड के साथ कर दिया जाएगा। एक चीज़ सोचो, जब ये जो कनेक्टिविटी है ये जब एक्टिव हो गई तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड रेज हो जाएगी, चाहे वो रेंटल इनकम की हो या वो रीसेल की हो। ठीक है, तो वो इन्हीं सेक्टरों में आएगा। उसमें वाटिका चौक, ये जो वाटिका की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके ऊपर भी मेजर आपको जंप होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो न्यू लॉन्च है वो कहाँ है, या तो इस एरिया में है या फिर इस एरिया में, यानी 69 और 66 में अभी क्या है कि ऑलमोस्ट जो एफएआर है आपका जो लैंड का, वो हाई राइज का कवर्ड हो चुका है, क्योंकि 66 में लैंड पार्सल बचा नहीं इतना। अभी एक जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 66 के अंदर ही आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 2-3 प्रोडक्ट और आने हैं जो हाई राइज के होंगे और वो रेट जंप करेंगे। उसके बाद है जी आपके इस एरिया की वजह से क्या है कि आपका जो सोना का जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ पे काम करेगा। फरीदाबाद वाला जो ट्रैफिक है वो भी आपका काम करेगा, क्योंकि वो जिसको राजीव चौक जाना है, सोना जाना है, उसके लिए ये क्लोवर लीफ रास्ता खोल देता है। फरीदाबाद वाले को जो अगर एसपीआर है उसके तो सीधा है ही है साथ के साथ,
बट जो काम इधर उधर करते हैं जो लोग किराए के लिए हैं, तो कम से कम उनको ये तो नहीं रहेगा कि भाई ट्रैफिक वगैरह में फंसना है, जैसे आज सोना रोड पूरा ट्रैफिक में फंसा रहता है आगे जाके, राइट। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आने वाले समय में यही तो हमें प्रॉफिट बना के देंगे, यही चीज़ें होती हैं। उनको अलग से थोड़ी ना कोई आता है इस चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्यों एंटर होता है, क्यों रेट जंप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ पे रेंटल इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है, तभी तो रीसेल वैल्यू को पे फर्क पड़ता है। अकेला प्रॉपर्टी खरीदने से प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं बढ़ती। प्रॉपर्टी की वैल्यू पोजीशन के बाद जब रेंट होना शुरू होती है तब वैल्यू बढ़ाती है, और या फिर वैल्यू बढ़ती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले एंटर हो जाओ, कि साथ के साथ वहाँ डेवलपर लैंड खरीद रहे हैं, लैंड की कॉस्ट महंगी होती जा रही है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ के आती है, ठीक है। तो ये 2 से 3 ही पढ़ाए होते हैं रियल एस्टेट में, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। बट यही हम समझ नहीं पाते हैं, ये हमें समझना चाहिए। आपको अगर मैं 2019 और 2024 के आंकड़े के हिसाब से बताऊं, तो लोगों ने 4 से 5 साल में यहाँ पे डबल पैसा बनाया। यानी एक्सटेंशन रोड पे 2019 के आसपास 8,500 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट हुआ करते थे, आज यहाँ 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर रेट यहाँ पे कमाया। वो उन्होंने समय पे किया, क्योंकि उस समय ये एक्सटेंशन रोड ऑलमोस्ट खाली था और आज वो भर गया है। और आप ये एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी इन फ्यूचर की जो प्लानिंग देखोगे, यानी जिन लोगों ने पहले यहाँ पैसा लगाया था, तब लोग यहाँ पैसा लगाना शुरू किया था, भाई क्या है रोड नहीं बने हैं या नहीं, फिर आ गया कोविड। तब तक उन लोगों ने जिन्होंने 2018-19 में इन्वेस्टमेंट डाली थी ना, वो पैसा बहुत अच्छा बना गया, क्योंकि फिर एक साथ सारे इन्वेस्टर्स बाजार में कूद पड़े, सब आगे परचेज करने के लिए। तो एक्सटेंशन रोड आज के समय में सबसे प्रीमियम है। यानी इधर की एक बात करूं तो ये एरिया है सारा ओल्ड डेवलपमेंट का पार्ट, और ये एरिया है सारा न्यू डेवलपमेंट का पार्ट। तो इस एरिया में आने वाले समय में आपको सबसे मेजर रिटर्न आपकी आरओआई का, आपकी रीसेल का, अगर आज हमने यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि जिस दिन इस एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर और आपके रैपिड मेट्रो का काम शुरू हो गया, तो समझ लो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाए, क्योंकि मेट्रो से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक बार जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ना, तो माइंड में पता क्या होता है, यार मेट्रो आ रही है, मेट्रो आ रही है, रेट बढ़ेंगे, सारे ऐसे सोच रहे हैं। तो अगर हम 66 की बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है तो यहीं की बात करते हैं। देखो, एक तो ये एलिवेटेड पूरा का पूरा सोना रोड, ठीक है, इधर सेक्टर 69 का एरिया आ जाता है आपका। उसके बाद इधर ये बादशाहपुर गांव है, ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है। जब आप इस एलिवेटेड पे ड्राइव करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप गुड़गांव में हैं या कहीं बाहर है, क्योंकि गांव दिखता ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये आ जाता है आपका वाटिका चौक, ठीक है। यहाँ पे क्लोरली बनने से इस 66 सेक्टर की काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि आप 2 मेजर हाईवे से कनेक्टेड है, एक तो एक्सटेंशन रोड से, दूसरा एलिवेटेड, क्योंकि सेक्टर 66 की कनेक्टिविटी एलिवेटेड से भी है। ये सारा पाम ड्राइव है। पाम ड्राइव में अगर हम रीसेल की बात करें, क्योंकि किसी समय में ये बहुत सस्ता बिका था, और पाम ड्राइव की आज की रीसेल 20+ की रीसेल यहाँ पे वैल्यू है, यानी 20,000 प्लस स्क्वायर फीट का है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये मारबेला विलाज है MRK, और यहाँ पे ये IFC है, यानी हम एक्सटेंशन के दूसरी साइड में है। और एक फिर 60 मीटर रोड ऐसे आता है, जो 65 और 66 का जो डिवाइडिंग रोड है वो ये गोल्ड स्टेट है। उसके बाद ये मारबेला विलाज हो गए, उसके बाद ये आयरियो अपटाउन हो गया। तो इस एरिए में आज के समय में जो रीसेल वैल्यू है वो 20,000 के आसपास की ट्रेड कर रही है। ये आपका ट्रम्प टावर है, ट्रम्प टावर में आपको पता है 35,000 के आसपास हो रही है, ठीक है। उसके पास ये BPTP है, क्योंकि 66 में BPTP भी प्लान कर रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, और भी है। तो आपको ये जो है ये सारी की सारी लो राइज डेवलपमेंट है। तो यहाँ 66 में एक डेवलपर प्लान कर रहा है प्रोडक्ट को लॉन्च करने का 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जल्द ही इसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, रेरा जैसे ही आता है। और उसके बाद ये देखोगी सारी डेवलपमेंट भरी खड़ी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको भाई वेट करना है या रेंटल इनकम मिलने में समय लगेगा यहाँ पे रहने के लिए। आपकी प्रॉपर्टी तैयार होते ही यहाँ पे रेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आसपास स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ एक्टिव है। कई स्कूल हैं, क्योंकि 66 के बगल में सेक्टर 64 आता है, और 64 सेक्टर पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल ये सब आने हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये वाला जो पार्ट है ये DLF हार्बर है, ठीक है, यानी बगल में ही है। तो जो 60 मीटर रोड है आपका, वो हार्बर वाले रोड के ऊपर आता है, ठीक है, जो साइड से जाता है। ये आपका विक्ट्री वैली हो गया, इधर M3 मर्लिन हो गया, ये पूरी पहाड़ियाँ होगी। और ये सेक्टर 66 है,
और 64 है जो सारा का सारा आपका इंस्टीट्यूशनल बेल्ट आता है, जिसमें कॉलेज वगैरह सब कुछ रहने हैं। उसके बाद ये AIP जोय स्ट्रीट है जो कि एक्टिव है कमर्शियल, ये आंतरिक मर्लिन है। तो मर्लिन, विक्ट्री वैली, इनमें सारा आपका 20,000 रुपये के आसपास की जो ट्रेडिंग है, रीसेल वैल्यू वो चल रही है। रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी चल रही है। उसके बाद ये सारी पहाड़ियाँ आ जाती है, ठीक है। अंसल एसेंसिया है आसपास है, तो ये डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर का, तो जो आपका सीधा एलिवेटेड को कनेक्ट करता है। यानी आपके पास कनेक्टिविटी में कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सारा अंसल एसेंसिया है कि भाई आपको कनेक्टिविटी में कि इधर नहीं आना है, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, हर चीज़ एक्टिव है। आप देख रहे हो। तो ये प्रोडक्ट भी डिलीवर्ड हुए थे, ये भी बनने शुरू हुए थे जब भी लोगों ने यही सोचा था कि भाई इस तरीके के नज़दीक है, गांव नज़दीक है, बादशाहपुर नज़दीक। तो आज देखो तो यार रिसेल वैल्यू कितनी दबा के है। ये रोड सीधा यहाँ कनेक्टेड है एलिवेटेड पे। उसके बाद 69 के अंदर भी आपकी डेवलपमेंट है। तो जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। इन्वेस्टर जो पैसा यहाँ डालेगा, मैं 100% कहता हूँ आने वाले 5-6 साल में पैसा बना के निकलेगा। और बेचने की रिक्वायरमेंट आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ रेंटल इनकम बहुत अच्छी बनने वाली है। और यहाँ पे जो 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो रेट है, ये रेट तो न्यू गुड़गांव के अंदर भी लॉन्च होता है। उसके बाद इसमें भी कुछ डिस्काउंट डेवलपर प्लानिंग कर रहा है कि जो EY के अंदर आता है कि जो EY वगैरह देगा उसको बेटर चीज़ें बना के देंगे, बेटर डिस्काउंट देंगे। तो ये डेवलपमेंट है दोस्तों, आसपास की सेक्टर 66 के आसपास सब कुछ है। यहाँ पे 20,000 रुपये तो आज के समय में रेंटल इनकम आपकी जो रीसेल वैल्यू वो चल रही है। और आप न्यू लॉन्च में 17.5 में एंटर हो रहे हो, तो क्या रीसेल नहीं होगी? 100% होगी यार, 100। क्योंकि रीसेल करने में तब प्रॉब्लम आती है जब प्रोडक्ट में यही लगता है भाई आसपास तो ये वैल्यू है नहीं, कितनी और वैल्यू बढ़ेगी, कोई सस्ता ना ले। सस्ता कोई ला ही नहीं सकता, लैंड पार्सल ही नहीं बचा है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी बगल में आ रही है, सेक्टर के नियर बाय में सारी चीज़ें हैं। अगर ये गलती फिर भी कर रहे हो तो एंड यूजर के लिए भी परफेक्ट है और इन्वेस्टर्स के लिए भी परफेक्ट है। क्योंकि दोनों के लिए अगर मैं कहूँ जी इस रेट में तो रहने के लिए चीज़ नहीं है न्यू लॉन्च की, अगर इस एरिया के अंदर देखें। और इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑटोमेटिक, क्योंकि रीसेल महंगी है, न्यू लॉन्च सस्ता है, तो रीसेल तो ऑटोमेटिक होनी है। माई वन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है, अच्छे प्लानिंग के साथ है। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्लानिंग चल रही है। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं या दिए गए व्हाट्सएप पे आप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम या हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और ज़्यादा कुछ न्यू अपडेट चाहते हो इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।